नहीं। अब ये हो गया ना। अब जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास सम्मति के लिए भेजा जाता है तो क्या होता है, समझे? तो लिख लीजिए, when a bill is sent to the president for getting his consent under article 111, क्या बोले जब, एक मिनट, संसद के दोनों सदनों के द्वारा लिखिए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करने के बाद जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति then the president may take following actions, तो राष्ट्रपति इस पर निम्नलिखित कार्य कर सकता है। पहला, लिखे, पहला लिखे, द प्रेसिडेंट में गिव हिज कंसेंट, इन दैट केस बिल बिकम्स एन एक्ट, राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकता है, ऐसी स्थिति में विधेयक कानून बन जाएगा। द प्रेसिडेंट में गिव हिज कंसेंट, इन दैट केस द बिल बिकम्स एन एक्ट, राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है, ऐसी स्थिति में विधेयक कानून बन जाएगा। ठीक है, हो गया जी। द प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, द प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, लेकिन राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आफ्टर रिकंसिडरेशन, when the bill is sent to the president, he is obliged to give his consent. पुनर्विचार के बाद जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, पुनर्विचार के बाद जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। मतलब ये हुआ जी, फिर से दोनों सदन उसको पारित करेगा और फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो कुछ देरी हो जाएगा बिल पास करने में, नहीं होगा देरी। देखिए, इट इज नोन एज द सस्पेंसिव वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लिखिए इसे राष्ट्रपति का निलंबित वीटो का अधिकार कहते हैं। जी, इट इज नोन एज सस्पेंसिव वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसे राष्ट्रपति का निलंबित वीटो का अधिकार कहते हैं। हो गया क्लियर? अब देखिए मुद्दा क्या है ना कि ये तो हो गया, अच्छा पहला बताया कि राष्ट्रपति उस पर सहमति दे दिया तो विधेयक कानून बन गया, दूसरा बताया उसको पुनर्विचार के लिए भेजा तो क्या हुआ सो बता दिए। अब तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है, लिखिए द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर दैट ही विथहोल्ड्स हिज कंसेंट, राष्ट्रपति
यह कह सकता है कि वह सहमति नहीं देगा। इट इज नोन एज एब्सोल्यूट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लिखे कि यह राष्ट्रपति का निरपेक्ष वीटो का अधिकार कहलाता है। इट इज नोन एज द एब्सोल्यूट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हो गया जी। तीसरा लिखिए, दो तीन तरह का चीज बता दी ना, 1 2 3, चौथा बताएंगे नहीं तो चौथा क्या होगा, लिखे द प्रेसिडेंट में टेक नो एक्शन he neither rejects it or send it for reconsideration। राष्ट्रपति इस पर कोई कार्य नहीं करेगा, ना उसे अस्वीकार करेगा, ना उसे पुनर्विचार के लिए भेजेगा, ना उसे क्या बताए अस्वीकार करेगा, हाँ ना ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजेगा। ठीक है। इट इज नोन एज द पॉकेट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसे राष्ट्रपति का जेबी वीटो का अधिकार कहते हैं। अब देखिए जी, क्या है ना कि समझ लीजिए, हमारा देश संविधान चलता है ना, और संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। ये तो बताया ना जी, राष्ट्रपति वही करेगा जो उसको मंत्रिपरिषद कहेगा। तो आमतौर पर ये जो बताया एब्सोल्यूट वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर, ये राष्ट्रपति यूज नहीं करता है। ये कुछ विशेष परिस्थिति में ही राष्ट्रपति यूज करता है या यूज कर सकता है, क्योंकि ऐसे होने लगेगा कि राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति का नहीं देंगे हम सहमति, तो कानून बनेगा ही नहीं, तब तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, संवैधानिक संकट हो जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति को इम्पीच करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नहीं जी। तो आमतौर पर कब राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का उपयोग करता है, जब मान लीजिए कि अभी सरकार के द्वारा कोई बिल पारित कराया गया, अगले दिन मंत्रिपरिषद भंग हो गया, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति सोचता है कि जब नई सरकार जो बन के आएगी वो अपना जो करेगी वो समझेगी, तो नई सरकार बोल दिया कि आप इसको वीटो कर दिए, मामला खत्म। मतलब ये राष्ट्रपति को ये एब्सोल्यूट वीटो का पावर जनरल पावर नहीं है, ये कुछ विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति उसका उपयोग कर सकता है। बात समझ गए। और उसी तरह पॉकेट वीटो पावर का भी राष्ट्रपति उपयोग करता है इसी तरह। बात समझे, ये जनरल पावर राष्ट्रपति का नहीं है। समझे, कुछ विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति इस प्रकार के शक्ति का उपयोग करता है। क्लियर। अब क्या है ना, हमारे यहाँ इस तरह का पावर है। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है वीटो पावर का, उसको एब्सोल्यूट वीटो है कि कह दिया कि हम नहीं देंगे सहमति, तो एब्सोल्यूट वीटो हो गया। वहां एक और वीटो है, वो पॉकेट वीटो भी है वहां। और तीसरा तरह का एक वीटो वहां पर क्या है, जैसे वहां पर ये वाला सस्पेंसिव वीटो वाला नहीं है, वहां पर एक और वीटो है। मतलब वो क्या है कि एक बार राष्ट्रपति के पास करके दोनों सदन के द्वारा वहां भेजा राष्ट्रपति के पास,
राष्ट्रपति उसको वेटो कर दिया कि नहीं करेंगे सिग्नेचर। दोबारा उससे ज्यादा बहुमत से भेज दिया, तो इस तरह का वेटो जो होता है वहां पर उसको कहते हैं क्वालिफाइड वेटो पावर। क्या कहते हैं, बात समझ में आ गई? तो ये हम आपको विभिन्न प्रकार का वेटो पावर बताए भारत के राष्ट्रपति को जो प्राप्त है। ठीक।